दोस्तों नमस्कार। अंबेडकर नगर से आज की बड़ी खबर। जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 4 नवंबर से शुरू हुआ यह अभियान 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस एक महीने की अवधि में जिले के सभी मतदाताओं के विवरण को फिर से मिलान किया जा रहा है और यदि किसी मतदाता की जानकारी में बदलाव या सुधार की जरूरत है तो उसे भी अपडेट किया जा रहा है। जिले में कुल 18,70,776 मतदाता हैं और इनके सापेक्ष बीएलओ की टीम 18,70,698 गणना प्रपत्र घर घर जाकर वितरित कर दिया है। अब बीएलओ इन फार्मों को भरवा कर वापस लेने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। एडीएम न्यायिक रंजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गणना प्रपत्र में मतदाता का नाम, इपिक नंबर, पता, क्रम संख्या, भाग संख्या, विधानसभा और संसदीय क्षेत्र का नाम पहले से प्रिंट रहता है। साथ ही राज्य का नाम और एक पुरानी फोटो भी दर्ज रहती है। मतदाता को केवल अपनी एक नई पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी होती है। बाकी मांगी गई जानकारी सही भरनी होती है। एडीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार संख्या पूरी तरह वैकल्पिक है, इसे भरना अनिवार्य नहीं है। हालांकि यदि आधार नंबर उपलब्ध है तो इसे दर्ज करने से रिकॉर्ड की अपडेट करने में आसानी होती है। गणना प्रपत्र में सबसे पहले जन्म तिथि दर्ज करनी होती है, उसके बाद मोबाइल नंबर साफ साफ लिखना होता है। इसके बाद पिता या अभिभावक का नाम भरना होता है। यदि पिता या माता इपिक नंबर उपलब्ध है तो उसे भी दर्ज करना होगा। पति या पत्नी का नाम और उसका इपिक नंबर भी तभी भरना है जब वह लागू हो। यदि संबंधित व्यक्ति का विवाह हो चुका है और उपलब्ध इपिक नंबर मौजूद है तो उसे भरना चाहिए। निर्वाचन विभाग में ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। प्रभारी अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि एसईआर का फॉर्म वोटर ईसीआई गवर्नमेंट इन वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि मतदाता पहले से पंजीकृत है और उसके पास वोटर आईडी मौजूद है तो वेबसाइट पर इपिक नंबर दर्ज करते ही मतदाता की सारी जानकारी स्क्रीन पर आ जाती है। यदि किसी व्यक्ति का पहली बार पंजीकरण होना है तो वेबसाइट नया फॉर्म उपलब्ध कराती है और उसे ऑनलाइन पूरा भरकर सबमिट किया जा सकता है। राजेश कुमार ने बताया कि बीएलओ हर सदस्य को 2 फॉर्म देते हैं। दोनों फॉर्म पर अलग अलग पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होती है। दोनों फॉर्मों पर मतदाता के हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। एक फॉर्म बीएलओ अपने साथ लौट जाते हैं और जबकि दूसरा फॉर्म मतदाता के पास सुरक्षित रखना आवश्यक है। इस फॉर्म पर बीएलओ के हस्ताक्षर भी होते हैं ताकि बाद में किसी तरह की जांच या सत्यापन की स्थिति में या प्रमाण के रूप में काम आ सके। निर्वाचन विभाग ने महिलाओं से जुड़ा एक विशेष निर्देश भी जारी किया है। यदि महिला मतदाता की आयु 42 या उससे कम है तो माता पिता का केवल 2002 का प्रमाण ही मान्य माना जाएगा। किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। यह नियम विशेष रूप से आयु सत्यापन और पहचान की पुष्टि के लिए बनाया गया है। फॉर्म भरते समय कुछ सावधानियां भी आवश्यक हैं। सबसे महत्वपूर्ण है मोबाइल नंबर को स्पष्ट और सही अंक में दर्ज करना। गलत मोबाइल नंबर दर्ज होने पर बीएलओ या निर्वाचन विभाग किसी भी सूचना के लिए आपसे संपर्क नहीं कर पाएंगे। जन्म तिथि बिल्कुल सटीक लिखनी है क्योंकि कोई भी गलती भविष्य में पहचान पत्र के सुधार का कारण बन सकती है, जो लंबी प्रक्रिया है। मतदाता पहचान पत्र पर दर्ज इपिक नंबर की जानकारी को भी ठीक भरना जरूरी है। आधार नंबर वैकल्पिक है, इसलिए यदि कोई नागरिक आधार संख्या साझा नहीं करना चाहता है तो यह अनिवार्य नहीं है। साथ ही फॉर्म को फाड़े नहीं और उसे सुरक्षित रखें। यह फॉर्म जमा करना हर मतदाता के लिए अनिवार्य है। निर्वाचन विभाग का स्पष्ट कहना है यदि कोई फॉर्म जमा नहीं करता है तो उसके मतदाता नाम के कटने की पूरी स्थिति बन सकती है। इसी कारण इस अभियान को पूरे जिले में मिशन मोड में लाया जा रहा है।
इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि एक व्यक्ति का नाम पूरे देश में केवल एक ही मतदाता सूची में दर्ज रहे। किसी भी प्रकार की दोहरी प्रविष्टि को तकनीकी रूप से हटाया जाएगा। जिन मतदाताओं का वर्तमान निवास उसके मूल घर से दूर है, जैसे नौकरी, पढ़ाई, किसी अन्य कारण से वह किसी दूसरे शहर या कस्बे या राज्य में रहते हैं, उन्हें अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म प्राप्त करना होगा। निर्वाचन विभाग ने कहा कि किसी भी मतदाता को पहचान या पते के लिए अलग से कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ल ने अपील किया है कि सभी मतदाता समय पर गणना प्रपत्र भरें, इसे अपने बीएलओ को सही जानकारी के साथ जमा करें। यदि किसी को फॉर्म भरने में कठिनाई होती है तो बीएलओ स्वयं सहायता करेंगे। डीएम ने यह भी कहा कि यह प्रक्रिया न केवल मताधिकार को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए जरूरी है। समय पर फॉर्म जमा करके ही हर नागरिक अपने अधिकार को सुरक्षित रख सकता है और किसी भी तरह की भविष्य की असुविधा से बच सकता है। मतदाताओं से अपील है कि इस अभियान को गंभीरता से लेते हुए जानकारी सही और स्पष्ट दर्ज करें, क्योंकि निर्वाचन आयोग पूरे देश में मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट और त्रुटिहीन करने के लिए इस विशेष अभियान को चला रहा है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि SIR फॉर्म भरना केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह पूरे देश में मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन रखने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस फॉर्म के माध्यम से निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी मतदाता का नाम दो जगह न रहे, किसी मृत मतदाता का नाम सूची में न बना रहे, किसी का पता गलत न हो और किसी नए मतदाता का नाम छूट न जाए। यही कारण है कि इस विशेष पुनरीक्षण अभियान को घर घर चलाया जा रहा है। यदि SIR फॉर्म समय पर नहीं भरा जाता तो मतदाता का नाम सूची से हटाया जा सकता है, क्योंकि आयोग का यह मान लेता है कि यह व्यक्ति या तो इस पते पर नहीं रहता है या उसकी जानकारी सत्यापित नहीं हो पा रही है। इस फॉर्म का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक की पहचान को एक जगह स्थिर करना है, ताकि डुप्लीकेट एंट्री, गलत उम्र, गलत पते और मतदाता विवरण की गड़बड़ियों को पूरी तरह खत्म किया जा सके। लेकिन यह भी सच है कि फॉर्म भरने में लोगों को कई तरह की परेशानियां आ रही हैं, कई दिक्कतें आ रही हैं। कई लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि इस फॉर्म में कौन सा कॉलम अनिवार्य है और कौन सा वैकल्पिक है। आधार नंबर को लेकर भ्रम है। लोग सोचते हैं कि आधार देना अनिवार्य है, जबकि यह पूरी तरह वैकल्पिक है जानकारी है। कई बुजुर्ग मतदाता मोबाइल नंबर न होने के कारण चिंता में है कि क्या उनका फॉर्म स्वीकार होगा। कई घरों में बीएलओ के पहुंचने का समय और लोगों के उपलब्ध न होना भी बड़ी समस्या बनी हुई है। कुछ लोगों को यह समस्या भी है कि नए फोटो की आवश्यकता बताई गई है, जबकि कई पुराने मतदाता फोटो उपलब्ध न होने पर इधर उधर भटक रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हस्ताक्षर, फॉर्म को सही क्रम में रखने, कॉलम पढ़ने जैसी मुश्किलें भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा कई परिवारों में यह समस्या है कि एक ही घर में रह रहे कई सदस्य अलग अलग समय पर मौजूद होते हैं, जिससे सभी सदस्यों का फॉर्म एक साथ नहीं भर पाता है और बीएलओ को बार बार आना पड़ता है। कुछ युवा जो बाहर पढ़ाई या नौकरी करते हैं, वे अपना स्थायी पते पर मौजूद नहीं होते हैं और उन्हें फॉर्म तक पहुंचाने में परिवारों को दिक्कत हो रही है। सबसे अधिक चर्चा जिस मुद्दे की हो रही है वह है 2003 वाले रिकॉर्ड की। खासकर महिलाओं के लिए 32-42 वर्ष की आयु से कम वाले मामलों में आयोग ने विशेष रूप से 2002 का प्रमाण मान्य बताया है। इस भ्रम बना हुआ है, आखिर 2002-2003 की लिस्ट का या क्या चक्कर है। वास्तव में यह पुरानी जनगणना और पात्रता के रिकॉर्ड से जुड़ा है, जिसमें यह जांचा जाता है कि जिस व्यक्ति की उम्र आज 42 साल से कम है वह वर्ष 2002 में किस उम्र का था और क्या उसके माता पिता के नाम या उस समय की विवरण सूची में उस परिवार का पंजीकरण है
यह सत्यापन इसलिए जरूरी है ताकि गलत उम्र दर्ज करके कोई व्यक्ति जल्दी या देर से मतदाता न बने और उसकी पहचान सही रूप से साबित की जा सके। इसी पुरानी सूची को आधार मानकर आयोग यह पुष्टि करता है कि परिवार के रिकॉर्ड में उस महिला का नाम या उसके माता पिता का विवरण पुराने दस्तावेजों से मेल खाता है या नहीं खाता है। इस नियम का मकसद किसी तरह की धोखाधड़ी या पहचान की गड़बड़ी को रोकना है, लेकिन आम जनता इसे सही से समझ नहीं पा रही है, जिसे लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है और सवाल बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कई लोग यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि यदि आधार जरूरी नहीं है तो इसे मांगा क्यों जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि आयोग आधार केवल सत्यापन को आसान बनाने के लिए लेता है, इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। कई जगह लोगों को लगता है कि फॉर्म भरना एक झंझट है, जबकि आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाना, उसे साफ सुथरा करना। कई बार लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि गलत जानकारी या अधूरा फॉर्म भरना भविष्य में भारी परेशानी पैदा कर सकता है, जैसे वोट न डाल पाना, नाम कट जाना या पहचान पत्र में गलत विवरण आने से कई समस्याएं पैदा होना। इसलिए उपसंहार में यही कहा जाना चाहिए कि SER फॉर्म भरना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यह सिर्फ एक कागज का फॉर्म नहीं है, बल्कि आपकी पहचान, आपके मतदाता अधिकार और आपके नागरिक अधिकार की सुरक्षा का आधार है। इसे भरने में आने वाली छोटी छोटी परेशानियां अस्थायी नहीं है, लेकिन यदि ये फॉर्म नहीं भरा गया तो मतदाता सूची से नाम हटने की परेशानी बहुत गंभीर हो सकती है। 2002-2003 वाले प्रमाण का नियम भी किसी भ्रम के लिए नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी नागरिक गलत उम्र या गलत पहचान के साथ सूची में न रहे। इसलिए हर मतदाता को चाहिए कि वह BLO के आने पर सही जानकारी दे, समय पर फॉर्म भरे और किसी भी परेशानी में BLO से मदद लेकर इस प्रक्रिया को सहज रूप से पूरा करे। आखिर मताधिकार वही उपयोग कर सकता है जिसका नाम सूची में दर्ज है, और यह फॉर्म उसी अधिकार को सुरक्षित रखने का सबसे जरूरी कदम है। दोस्तों, मतदाता सूची के लोग आप भ्रम मत पालिए। SIR जो लागू हुआ है, सरकार जो लागू की है, चुनाव आयोग जो लागू किया है, उस फॉर्म को भरकर जमा कीजिए। किसी कंफ्यूजन में मत रहिए, किसी के कहने पे काम मत कीजिए। BLO जो कहे उसी BLO से समझ बूझकर उस फॉर्म को भरिए, ताकि आपका नाम मतदाता सूची में रहे, वो कटे ना। क्योंकि बहुत से लोग अफवाहें भी फैला रहे हैं, अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आप इसे जरूर भरें और सही भरें। उसमें 3 कॉलम है, तीनों कॉलम को अच्छी तरह समझें, बूझें। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, पहले फोटो कापी आप करा लें। फोटो कापी कराने के बाद उस पर पेंसिल से पहले भरें, BLO को दिखाएं। BLO जब ओके कर दे तब उसे असली वाले फॉर्म में भरें, ताकि आप गलतियां ना करें, सही फॉर्म भर जाए और सही तरीके से जमा हो जाए। क्योंकि ये ऐसा इस समय मतदाता सूची बताया जा रहा है कि शून्य है, उसी सूची को अपडेट करने के नए सिरे से, ताकि बिना किसी गलती के, बिना किसी लफड़े के सही सूची बन जाए। यही उद्देश्य है निर्वाचन आयोग का, कि सूची सही से बन जाए और जो लोग एक्सपायर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उनका नाम हट जाए। यही उनका मेन उद्देश्य है और सूची सही बने, परिवार के लोगों का किसी का नाम ना कटे। इसलिए सही तरीका तो यही है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि आप पहले जो BLO फॉर्म दिया है उसकी फ़ोटो कापी करा लें, उस पर पेंसिल से भरें और या पेन से भरें, उसको दिखाएं BLO को, ताकि अगर कोई कमी हो तो उसी पे कट पिट हो। फिर जब सही भर उठे तब असली वाले में उसे भरें, ताकि आपका फॉर्म गलत ना भरा जाए, गंदगी उसमें ना रहे, साफ भरा जाए और आसानी से कंप्यूटर पे वहाँ फीड हो जाए। आपको यह जानकारी कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।